नमस्ते। आसनों की सीरीज में 9 नंबर का आसन आज हम सीख रहे हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन को वॉरियर पोज भी कहा जाता है, इसको योद्धाओं का आसन भी कहा जाता है। ये आसन के 3 प्रकार हैं, वॉरियर 1, 2 और 3, जिसमें से आज हम बात करेंगे वीरभद्रासन 1 के बारे में, क्योंकि ये बेसिक है, बिगिनर्स के लिए है। ये आसन उन लोगों के लिए है जो अपने शरीर में बल पाना चाहते हैं, स्फूर्ति पाना चाहते हैं, शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं। तो ये आपके शरीर का फिटनेस का जो बेस होता है उसको रेडी करता है। तो इसके अलावा भी इस आसन के काफ़ी सारे फायदे हैं जो हम आगे देखेंगे। तो इस आसन को करने के लिए आपको योग की जो सामान्य सूचना है उसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जिसको भी हाई बीपी है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के 5 से 6 महीने तक इस आसन को सपोर्ट के साथ कर सकती हैं। तो इस बातों का ध्यान में रखें। अब ये आसन आज हम सपोर्ट के साथ और बिना सपोर्ट से कैसे किया जाता है, दोनों तरीके देखते हैं। इस आसन को आप डायरेक्टली ऐसे खड़े होकर भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी आसन के बाद इस आसन को करना चाहें तो अधोमुख स्वानासन करें, उसके बाद तुरंत ही इस आसन का अभ्यास करें जो हम आगे सीख चुके हैं। तो अधोमुख स्वानासन से डायरेक्टली आप अपने एक पैर को आगे ले आए, इस तरीके से भी इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर खड़े होकर ही करेंगे। तो दोनों पैरों को साथ में या तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रख के खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से एक पैर को हम आगे ले आएंगे। मैंने यहाँ पर अपना राइट पैर आगे लिया है, तो उसको आपको इतना आगे लाना है कि जिससे दोनों पैरों के बीच में कम से कम 3.5 से 4 फीट जितना डिस्टेंस बन जाए। अब जो राइट पैर है वो पूरी तरीके से 90 डिग्री है, और लेफ्ट पैर जो है वो हल्का सा 45 डिग्री या तो 40 डिग्री तक आपको रखना है। तो हल्का आपको राइट की ओर मुड़ के रखना है। अब दूसरी बात आती है हमारे कोर की। तो यहाँ पर हमें सांस भरनी है, और सांस को छोड़ते हुए यहाँ से हमें कमर से पूरी तरीके से ऐसे ट्विस्ट कर लेना है। अब देखिए हमारा जो चेहरा है और हमारा जो पैर का पंजा 90 डिग्री जो पैर है, उस पैर का पंजा ये दोनों ही एक लाइन में आ गया है। अब ये जो कोर है उसको ना आपको आगे की ओर पुश करके रखना है और ना ही ऐसे पीछे की ओर पुश करके रखना है। इसको न्यूट्रल, मिडल में एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। अब यहाँ पर हम सांस को भरेंगे, हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब सांस को रोकते हुए या तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए भी आप इस आसन को कर सकते हैं। तो आगे वाला जो पैर है 90 डिग्री जो पैर है उसको आपको घुटने से मोड़ना है, ऐसे नीचे जाना है, और पीछे वाला जो पैर है उसकी एड़ी भी ज़मीन के ऊपर लगा कर रखनी है। अगर आपकी एड़ी ज़मीन पे नहीं लग पाती है तो आप एड़ी के नीचे कंबल भी रख सकते हैं। और आगे वाला जो पैर है उसका एंकल और नी दोनों ही एक लाइन में रहे, इस तरीके से आपको इस पोज में आना है। फिर आप चाहे तो हाथों की जो हथेलियाँ है उसको ऐसे खोल कर भी रख सकते हैं, और आप चाहे तो दोनों हाथों को ऐसे जोड़ कर भी रख सकते हैं। और आपकी जो नज़र है उसको आप सामने की ओर रख सकते हैं या तो छत की ओर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस पोज में आना है। ये आसन आपके पैर के जितने भी मसल्स हैं उन सभी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, इसलिए ये रनर्स और एथलेट्स के लिए भी बेहतरीन आसन है। और इस आसन से हमारे हार्ट्स, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, इसलिए ये अस्थमा के पेशेंट के लिए भी उपयोगी है। इस आसन में हमारी जो साइटिका की नर्व है वो एक्टिवेट होती है, जिससे ये साइटिका के पेशेंट के लिए भी उपयोगी है। वहाँ पे सांस छोड़ते हुए ऊपर। अब ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी साइड करना है। तो पैरों की पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब लेफ्ट पैर को 90 डिग्री और राइट पैर को ऐसे 45 डिग्री एंगल पर, दोनों पैर की हील जो है वो एक ही लाइन में रहेगी। अब सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए कमर से ट्विस्ट करेंगे। अभी कोर को न्यूट्रल रखेंगे, बैक में ज़्यादा आर्च नहीं देना है हमें। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और रोकते हुए नीचे की ओर बैठे। इस आसन को जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करते हैं तो आपको 3 to 5 ब्रीथ तक इस आसन को होल्ड करना चाहिए। और अगर काउंटिंग के साथ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक इस आसन को आप होल्ड करके रख सकते हैं। ये आसन हमारे पाचन तंत्र और हमारी जितनी भी जनन इंद्रियां है, हमारे जो गुप्तांग के पार्ट है, उन सभी पार्ट्स को भी स्ट्रेंथ देता है। हमारी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करता है और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है।
इस आसन से नेक और शोल्डर के मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो दोनों ही पैरों से आपको बारी बारी से इस आसन को करना है और हर बार या तो आप 3 to 5 ब्रेथ तक होल्ड करें या तो 10 to 20 सेकेंड तक होल्ड करते हुए इस आसन को अभ्यास करें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आ जाए। एक तो ये तरीका होता है ये आसन करने का। दूसरा, आप अगर इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आपको चेयर के सपोर्ट से करना है। तो चेयर के सपोर्ट से कैसे किया जाता है ये देखते हैं। अब चेयर के सपोर्ट से करने के लिए आपको एक ऐसी कोई भी नॉर्मल सी चेयर ले लेनी है जिसके ऊपर बैठना है ऐसे कि जिससे आपका जो पैर 90 डिग्री रखना है वो वाला पैर का घुटना जो है वो हल्का सा ही चेयर के बाहर होगा। बाकी आपका जो पूरा थाइस का पोर्शन है, पेल्विक का पोर्शन है, वो पूरा ही आपका चेयर के ऊपर होना चाहिए। ऐसे आपको बैठना है। तो ऐसे यहाँ पर भी पैरों की पोजीशन सेम ही रहेगी। एक पैर 90 डिग्री और दूसरा पैर 45 डिग्री। पूरी तरीके से पैर को सीधा रखेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। चाहे तो हथेलियों को जोड़ के भी रख सकते हैं ऐसे और रिलीज। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी साइड करना है। तो पैरों की पोजीशन चेंज कर लेनी है। अब सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से कमर को ट्विस्ट करेंगे और सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाए। तो आप ऐसे भी इस आसन को चेयर के सपोर्ट से कर सकते हैं। दोस्तों, वीरभद्रासन नाम के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। वीरभद्र भगवान शिव के एक अवतार का नाम था और ये अवतार भगवान शिव ने तब धारण किया था जब माता पार्वती को अग्नि के हवन कुंड से बचाना था और दक्ष राजा का वध करना था। तो ये दोनों ही काम भगवान शिव ने वीरभद्र का रूप धारण करके किए थे और वीरभद्र में जो ताकत थी वही ताकत हमारे शरीर में भी पाए, उसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस आसन को वीरभद्र का नाम दिया है। तो ये वीरभद्रासन के 3 प्रकार हैं जिसमें से एक आज हमने सीखा और दूसरे 2 हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो अगला वीडियो अपलोड होगा अगले बुधवार को। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।